बहुत मुबारक आपको। आईनी बेंच के सरबरा जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, अब वो अपने ओहदे पे बराजमान हैं। अब आप उन्हें मुबारकबाद भेजेंगे, फूल लेके हाजिर होंगे, मिठाई भेजेंगे, क्या करेंगे? मैं तो यार सख्ते में आ गया कि आप मुझे मुबारक कह रहे हैं यार, अच्छे मजाकी हो बाप रे, खुदारा फॉर गॉड सेक। लॉयर्स कम्युनिटी इस तरह के तरीक़ाकार को पसंद ही नहीं करती। हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मानने वाले लोग हैं। वैसे कमाल नहीं हो गया कि आईनी बेंच के सरबराह जो है, या आईनी बेंच में जाने के लिए एक जज ने अपने आप को वोट डाला। आप हैरान नहीं होंगे इस बात के ऊपर? कोई दूसरा मुंतखब करे तो अच्छा लगता है। जस्टिस साहब का वोट, खुद को जो वोट उन्होंने किया वो फैसला कुन साबित हुआ, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन किस कम्युनिटी की बात आप कर रहे हैं? देखिए, मैं वोकला कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अभी आप कहाँ है वो? देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे वजह समझ नहीं है आपने कि हमारे बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट 3 सूबाई गवर्नमेंट होंगी हर सूबे में, और वफाक की चौथी इंटरवेंशन इतनी रही है। हमने कभी इस तरह नहीं सुना था धांधली हो रही है, वोट काउंट हो रहे हैं, रीकाउंट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में हमने नहीं देखा था। फिर लोगों को लालच दिया गया, वकीलों को, कि जनाब आपको जज बनाना है। यानी देखा ना, 17 जज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भर्ती कैसे कर रहे हैं, कहाँ से ढूंढेंगे लाए होंगे बहुत से लोग। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए फिर उन्होंने इसी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए मैं बताऊँ, हम किधर है वो स्ट्रेटजी? देखिए मैं बताता चलूँ, हमारी स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। एक तो आईनी बेंच बन भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें अभी इसके इम्तहान बहुत है, और भी है, या बहुत है। मेरी बात को समझे नहीं लगता है आप। अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, वो गाइड जो थी ना, बचपन में हम जब हमें मैट्रिक के याद है तो गाइडें आया करती थी, तो इम्पोर्टेंट सवाल पे ना निशान लगा होता था, हाथ कैसे बना होता था। तो किसी बच्चे ने नकल करके हाथ का निशान भी बना दिया। ये जो आईनी तरमीम के अंदर ना, ये कोई नकल की हुई है। ये जो करते हुए ना ये सारा काम, इन्हें समझ नहीं आया कि गले पड़ जाएगा। यानी वो दौर चला गया जब शरीफुद्दीन पीरजादा एक नाम होता था। अब जिस किसी ने भी आईनी तरमीम बनाई है वो इनके गले पड़ने वाली है। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूँ। पहली तो बात मैंने आपके सामने ये रख दी। दूसरा देखिए कि बेंच की कंपोजिशन देखिए। चीफ जस्टिस और 3 या सीनियर जजेस। जस्टिस अमीनुद्दीन उधर थे, 3 जजेस तस्वीर के उस तरफ खड़े थे। इसका मतलब क्या है कि वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल को मान रहे थे। नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। बता इसे अदरवाइज भी आप देख सकते हैं। सियासी ना करें। नहीं करूंगा, सियासी नहीं करूंगा, नहीं सियासी करने जा। मैं इसकी चलो यूँ बता देता हूँ। एक लाइन की अर्ज ले लें, सिर्फ एक लाइन। बोलिए। जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं और उन्हें पता है कि मेजोरिटी मौजूद है गवर्नमेंट के पास, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो इस प्रिंसिपल को ज़हन में रखें। अच्छा चले लेट बी इवल जीनियस, आप जो बात कहना चाह रहे हैं। देखिए वजह क्या है, हमने 40 साल जदोजहद है हमारी सीनियरिटी की, चूँकि उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। आईनी बेंच में वो सीनियरिटी में बड़ा क्लियर है। ये हमारे किसी दोस्तों की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि जो आईनी बेंच का सरबराह होगा ना, वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए, और मैं सीनियर मोस्ट जज के लिए वोट करूँगा। ये लफ्ज़ है, जो पता नहीं गलत है या सही, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है। अब समझना आपने ये है कि एक तो आपने अनोखी मिसाल बता दी। एक आईनी बेंच, एक जुडिशल कमीशन के मेंबर ने आईनी बेंच का मेंबर बनने के लिए और सरबराह बनने के लिए, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज, जो हमने। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, यस ऑफ कोर्स, ये कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली बड़ा वादे तौर पर। परवेज मुशर्रफ ने अपने ओहदे को खुद ही उन्होंने लेकिन वो रहा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, वो रहा नहीं। याद रखिएगा, वो खुद ही मुंतखब करना क्या हुआ, वो माजी के और आंख में चला गया। अब यहाँ भी देख ले, क्योंकि अशफाक परवेज कियानी फिर रहे ना। वो तो आपकी जुडिशल मूवमेंट की कहानी भी देखिए, ये अशफाक परवेज कियानी साहब की मरहून मिन्नत बनती है। देखिए, ये मैं बताऊँ, सियासी जमातों को समझ नहीं आई। ये आज बड़ी मिठाई वक्त से पहले खा रहे हैं, इन्होंने रोना है। याद रखिएगा, हम और आप बैठे होंगे इस तरह फिर एक दिन,
जब ये जो तस्वीर के उस तरह सियासी जमातें बैठी है ना, ये रो रही होगी। मौलाना फजल रहमान के जो उन्होंने उनका कंडक्ट था, बहुत बड़े सियासी पाकिस्तान के विजन वाले सियासतदान हैं, उनके कंडक्ट पे तहरीक इंसाफ रोज़ मिठाइयाँ खाती थी। नहीं मैं फिर फ़र्क है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में डिस्कशन, फिर वो जरदारी साहब ने उन्हें बंदूक का गिफ्ट दिया, नहीं उस बंदूक से उन्होंने तहरीक इंसाफ का शिकार किया। हम सॉरी, देखिए मैं बताएं, वो बातें अपनी जगह है। सियासत को सियासत के रंग से देखना चाहिए। ये बड़ा एक सीरियस टॉपिक है फाज साहब। अभी मैंने इसके इम्तहान और के हैं ना, अभी तक किसी टीवी चैनल पे ये बात नहीं चली जो मैं बात करने लगा। प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा, पता नहीं किस दिन चलना है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये तारीख का हिस्सा रहेगा कि सबसे पहले ये बात मैंने की। और आपकी मौजूदगी में, नाम नहीं ले रहा कि किसी से मुझे फ़ोन आए मेरे से ओपिनियन लेने के लिए। देखिए, आपको पता है कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कमेटी बैठती है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। हाँ, वो तो फुल कोर्ट का फैसला दे चुकी है। हाँ, वो तो फुल कोर्ट का फैसला दे बैठी। तो वो तो अभी फुल कोर्ट तो नहीं बना। अब देखे ना, फुल कोर्ट नहीं बना, खत भी लिख दिया गया। नहीं तो अगर वो कमेटी ही दोबारा नहीं, अपनी रियल, अभी प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस आया था उसकी मुद्दत खत्म होने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, बल्कि महीना बाकी है, तो वो कमेटी वो अपनी मर्जी से एक स्वाबदीद है ना, चीफ तो बना दी ना उन्होंने। 3 मेंबर थे ना, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब थे, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर थे। उन्होंने कमेटी का इजलास बुलाया। रिविजिट भी तो हो सकता है। नहीं, वो ना, ये अब ये जो उस कानून में ये कैसे भला उस कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के कानून की रोशनी में? नहीं, अब नहीं हो सकता। अब देखो, अब जो बना है ना, उस कानून जो का बिल पास हुआ, वो हाँ, उस कानून का इतलाक उसका आज बिल पास हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, उसके तहत फिर ऑर्डिनेंस आया। नहीं, अब हुआ क्या, उस ऑर्डिनेंस में भी तब्दीली करके अब बना दिया गया ना, उन्होंने आईनी बेंच का सरबराह डाल दिया उसमें। यानी अब वो ये था ना, पहले ये था कि चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूरी जज और अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने डाल दिया है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और हेड ऑफ द या प्रिजाइडिंग जज। लोग कहते थे, तहरीक इंसाफ कहती थी कि काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उन्होंने नहीं ली। आप कहते थे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, नहीं बने। आप कहते थे कि सीनियर मोस्ट जज आईनी बेंच की सरबराही करेगा, नहीं ऐसा हुआ। अब आप कहाँ खड़े हैं सारे? नहीं, देखिए बात फिर वही है। नहीं देखिए ना, इक़्तिदार में नहीं है ना। देखिए, हम इक़्तिदार में नहीं है, अक्सरियत में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? 2 ही रास्ते हैं हमारे पास। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी हम और आइंदा भी अहम होंगी। अब ये सारा मामला चल रहा है फुल कोर्ट के सामने। अब कहेंगे आप कहते थे तहरीक वकला बाहर निकल आएंगे, तो वकला निकलेंगे ना। आपको किसने मुझे याद है अच्छे तरीके से, कुछ चैनल्स ने इसको रिपोर्ट भी किया, कुछ सीनियर जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया कि जब फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई गई तो मंसूर अली शाह साहब से, अभी याया अफरीदी नहीं नामजद हुए थे, मतलब बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने, अभी कमेटी ने भी फाइनल नहीं किया था उनका नाम 3 में से, तो वहाँ डिस्कशन हुआ, तो वहाँ कुछ लोगों ने मंसूर अली शाह साहब से और बाकियों से कहा कि आप तहरीक चलाएं। नहीं, मंसूर अली शाह का कोई काम नहीं है तहरीक चलाना। मैं फिर बताता चलूँ। इफ्तिखार चौधरी जब निकाला गया, तहरीक वकला ने चलाई। और हम अब देख रहे हैं ना अभी क्या हो रहा है। अभी आपके सामने है, अभी हम कोर्टों के सामने ये बात, अब हमने देखे ना, हमें मुतालबा कर दिया, हमें पता था ये होने जा रहा है। नेशनल लॉयर्स एक्शन कमेटी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया। फुल कोर्ट का जो मुतालबा किया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने वो कहा कि बिल्कुल फुल कोर्ट बनेगा। हमारा पहला सवाल ही ये होना है, अगर ये मेरा सवाल आखिरी है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लगा ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लगा तो हमने तो उस पर आदम एतमाद का इजहार कर देना और हमने कहना कि फुल कोर्ट की तरफ लेके जाए। नहीं तो 6-0 से 6-1 से आप हार जाएंगे। चले बात फिर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं फिर बता रहा चलूँ, इट मेक नो डिफरेंस। और आपने एक और बात ज़बरदस्त कर दी, 6 सिर्फ, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि हम ख्याल बेंच का दौर जिंदा हो गया और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल कैसे खिलाफ हो गया। 7 एक तरफ बैठे हैं और 5 एक तरफ बैठे हैं। यानी ये जितने जजेस हैं, किसने मुंतखब किए हैं? एग्जेक्टिव ने। उनका क्या काम है? यानी आप जाए बैठ के असेंबली चलाओ, जाके हुकूमत चलाओ, अब अदालतें भी चलाओगे तुम लोग यार। यही काम तहरीक इंसाफ ने रस्ते रोकने थे, वहाँ तरमीम नहीं होने देनी थी, फजल रहमान साहब को मैनेज करना था। उसकी वजह मैं बताऊं कि फिर आप जैसे वकला तहरीक में आप यारी करनी थी, कोई खूने जिगर देना था। वो तो यहाँ तो आपके सामने है। देखिए, मैं फहद, चूँकि आपने लॉयर्स मूवमेंट भी सारी देखी है,
लॉयर्स मूवमेंट का ग्राउंड के ऊपर चलने के 3 असूल हैं। एक, जब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस वो मुतासर अभी हो रही है, हम कोर्टों में जा रहे हैं, कोर्टों में साथ साथ हम लॉयर्स मूवमेंट की तरफ आखिरी बात, 26वीं आईनी तरमीम आपकी पिटिशंस के बावजूद फुल कोर्ट बैठे ना बैठे ये बहस दूर की है, अगर वो टिक जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे वैलिडेट कर देता है तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? और एक और बड़ा लकूना है इसमें, अल जहाद ट्रस्ट केस और जो सीनियोरिटी का जो प्रिंसिपल है, अमेंडमेंट तो बाद में आई थी, प्रिंसिपल पहले का है भाई, उसको कहाँ लेके जाएंगे? और ये 7 मेंबर बेंच अगर सुन भी ले तो 17 मेंबर बेंच का फैसला कैसे सेटिसाइड करेगा? यानी ये हमारा मुरवजा कानून है, ये तो इतना आसान काम नहीं है। ये 7 मेंबर ने सुनना ही नहीं, बड़ी खबर मेरे से ले ले। और मैं बता दूं, अगर मेरिट पे सुना ना, अगर मेरिट पे सुना तो ये 26वीं तरमीम खत्म होगी। जो तस्वीर के पीछे दूसरा रुख है वो कानून साजियाँ थी, वो हो गई है, वो कायम रहनी है।